चलिए फ्रेंड्स, दूसरा सवाल हो गया होगा हमारे हिसाब से। अब हम लोग क्या, आज हम अकेले हैं ना, इसलिए वीडियो बंद करके फिर चालू करना हो रहा है। तो दूसरा सवाल हो गया होगा आप सबका स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल में। उसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल क्या दिया गया, फिर तीसरा सवाल को आराम से समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तीसरा सवाल भी सरल ही है वैसे, जिससे आप देखिए साइन ए एक्स प्लस बी। तीसरे सवाल में दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। तीसरे सवाल में साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे है साइन, उसके बाद ए एक्स प्लस बी। ये है सवाल नंबर तीसरा। तो ये सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, सवाल नंबर तीसरे में क्या कहता है। अब फिर से देखिए फार्मूला में क्या होता है, जैसे डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कास एक्स। डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, कास एक्स। ये हमारे पास क्या है फार्मूला। अब चूंकि यहाँ पे साइन दिया तो हम इसलिए साइन का ही सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। और अगर कास वाला होता तो कास वाला लिख देते, तो वैसे कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हमें करना है यक्स के सापेक्ष अवकलन। यक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो सबसे पहले इसको मानेंगे y, यानी y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ये मानेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा, मतलब इसको क्या माने y, मतलब y बराबर साइन यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, यह यहाँ पे फ्रेंड्स माना गया है, ठीक है। अब हमें करना है यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले, यानी x के सापेक्ष अवकलन का मतलब होता है डी ऑफ डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स वाई बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स साइन, यहाँ पे होगा साइन ए एक्स प्लस बी, यही यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब डी ऑफ डी एक्स वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, देखिए डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, ये पूरी वैल्यू है एक्स की। डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स का मान होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। तो डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का मतलब हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा ना। फार्मूला देख लीजिए, जैसे डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन तो ठीक है, साइन यही वाला है, लेकिन जो ये वहां पे यक्स है, साइन के बाद यक्स, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है यक्स का काम कर रही है। तो इसलिए डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स बराबर हो जाता है कॉस एक्स इंटू, अब यहाँ पे एक बार और एक्स है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डी ऑफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी, एक बार और। क्योंकि हमने बताया कि जब तक एक्स, मतलब जिसके जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या किया जाता है कि जब तक उसकी वैल्यू खत्म न हो जाए तब तक हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ से फिर से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस, ये ए एक्स प्लस बी, ये तो ऐसे ही है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके यहाँ पे कोई डी एफ डी एक्स या कोई कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डी एफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो डी एफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी, इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो डी ऑफ डी एक्स ए एक्स एक जगह पे प्लस डी ऑफ डी एक्स, ये है बी, बी अलग जगह पे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये जो कास ए एक्स प्लस बी है, ये चीज तो ऐसे लिखी जाएगी, यानी कास ए एक्स प्लस बी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जैसे डी एफ डी एक्स ए एक्स है, अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, जैसे अगर जैसे डी एफ डी एक्स होता है टू एक्स, तो टू कांस्टेंट वैल्यू, टू कॉमन हो जाता है, टू आ जाता है बाहर, इंटू डी एफ डी एक्स यक्स, यक्स का मान हो जाता है एक, तो इसका पूरा मान बचता है दो। इसका पूरा मान क्या, अगर यहीं पे जैसे होता है जैसे टू एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे होता है डी एफ डी एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो टू कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर बचता है, यानी डी एफ डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब जो डी एफ डी एक्स एक्स स्क्वायर है, ये कैसे हल होगा, पिछली बारे में जैसे डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन बराबर एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये कास ए एक्स प्लस बी, उसके बाद ये डी एफ डी एक्स ए एक्स, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये जब कांस्टेंट वैल्यू है तो आ जाएगी बाहर। उसके बाद यक्स, जैसे डी एफ डी एक्स यक्स का मान होता है एक, तो ए गुणे एक प्लस बी कांस्टेंट वैल्यू है तो हो जाएगा जीरो,
अभी बताए थे कांस्टेंट वैल्यू का मान 0 होता है, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 5, 300, 200, 1000, 1,00,000 कुछ भी हो, तो कांस्टेंट वैल्यू का मान हमेशा क्या होता है, 0। बी कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो अब हम लोग आइए यहाँ से, ये तो ठीक है, ए को जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, मतलब ये ए का गुणा एक में करेंगे तो ए ही आएगा। इसका मतलब जो ए आएगा, ए को कर देंगे इसके सामने, मतलब यहाँ से सिर्फ ए बचा है, सिर्फ बचा है ए, तो ए को इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ए का गुणा होगा तो ए इंटू कास, ये हो जाएगा ए एक्स, उसके बाद प्लस बी। ये फ्रेंड्स आ गया हमारे पास इसका आंसर। आप लोग को समझ में आ गया हो तो आराम से उतारिए, और हाँ समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं मतलब अगले सवाल की, मतलब अगले सवाल मतलब अगले वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ समझ में ना आए कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल इसको मिटा के अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी अगले सवाल मतलब अगला वीडियो, ठीक है। सब वीडियो सेक्वेंस वाइज है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से पढ़ते रहिए। जिस पे टॉपिक पे वीडियो बनाना हो उसको कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसको उतार लीजिए।